हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यू परीक्षा ट्यूशन में आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यदि आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हैं तो आपको क्लास 10th में 2 मार्क्स मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्या आप तैयार हैं मेरे प्यारे दोस्तों? यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एक बार लाइक कीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है प्यारे दोस्तों। एक बात याद रखिएगा, यह वीडियो बनाने में मुझे 2-3 घंटा लग गया है मेरे प्यारे दोस्तों, इतना बात याद रखिएगा। लेकिन यह वीडियो है 15 मिनट का। तो चलिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, यह क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछ रहा है। बिहार बोर्ड की जो एग्जाम है मेरे प्यारे दोस्तों, बिहार बोर्ड के एग्जाम में हर साल ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं, आपको इतना अच्छा ट्रिक बताएंगे, इतना आसान भाषा में मेरे प्यारे दोस्तों, इतना सरल भाषा में आपको मेरे प्यारे दोस्तों बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है मेरे प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, हम यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, लिखेंगे माना कि, लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों माना कि देखिए √5 जो है मेरे प्यारे दोस्तों, इस √5 को यहाँ लिखेंगे √5। ठीक, कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कि ये एक अपरिमेय संख्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक अपरिमेय संख्या है मेरे प्यारे दोस्तों। यदि कह रहा है अपरिमेय संख्या है तो हम इसे उल्टा करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, परिमेय करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, एक परिमेय संख्या है मेरे प्यारे दोस्तों, परिमेय संख्या है क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए मैंने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत है मेरे प्यारे दोस्तों इतना दूर समझने के लिए? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मेरे प्यारे, यदि √5 परिमेय संख्या है तो मेरे प्यारे दोस्तों √5 इस तरह हो जाएगा, बराबर P/Q हो जाएगा। क्यों? यदि ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या P/Q के फॉर्म में होता है मेरे प्यारे बच्चों। याद रखना प्यारे दोस्तों, जो P होता है ये अंश होता है मेरे प्यारे दोस्तों, और ये Q होता है ये हर होता है, और ये बटा आपको पता है ना मेरे प्यारे दोस्तों? यदि पता है तो लाइक मेरे प्यारे दोस्तों कर दीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आगे हम बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न यहाँ पर आ रहा है प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर हम लिखेंगे प्यारे दोस्तों, जहाँ मेरे प्यारे दोस्तों जहाँ Q नॉट इक्वल 0 मेरे प्यारे दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है जो यहाँ पर Q है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ Q है, इस Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यदि Q के बराबर यानी Q के पास 0 जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इस Q के पास 0 जाएगा तो ये नॉट इक्वल टू होगा, ये परिमेय नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक, तो अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे P तथा Q का HCF एक है, HCF एक है। क्यों एक लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? यहाँ पर सह अभाज्य संख्या लिखा जा सकता है, यानी को प्राइम नंबर्स। मेरे प्यारे दोस्तों, को प्राइम नंबर्स क्या होता है हम जानेंगे। ठीक, को प्राइम नंबर्स मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है? नंबर्स क्या होता है? सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या क्या होता है? जिसका HCF एक होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसका HCF एक होता है, अभाज्य संख्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, अब अगले प्रश्न को, अगले जो इसका स्टेप है प्यारे दोस्तों उसको समझेंगे। इतना स्टेप आपको मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आ गया होगा कि यदि किसी संख्या का HCF कोई ना हो तो एक होता है मेरे प्यारे दोस्तों, यदि किसी संख्या का HCF एक ना हो तो एक होता है।
कैसे? देखिए पी और क्यू का HCF कुछ नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे पी तथा क्यू का HCF एक है। कुछ नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्तों किसी संख्या का HCF, तो एक होता है मेरे प्यारे लाल, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 यानी क्यू के बराबर 0 नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगला स्टेप को समझेंगे। यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों स्टेप हमारा क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे हम कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, प्यारे दोस्तों दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी स्क्वायर करने पर मेरे प्यारे दोस्तों दोनों तरफ वर्ग करने पर, ओके, बात को थोड़ा समझिएगा आप लोग, ठीक। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों जो 5 है रूट फाइव को यहाँ लिख देंगे। जो ये √5 है इसे हम यहाँ पर लिख दिए मेरे प्यारे दोस्तों, बराबर हम यहाँ पर लिखेंगे P बटा Q, क्योंकि कह रहा है दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इसे स्क्वायर करेंगे यानी वर्ग करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों मेरी बात को ध्यान से आप समझिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा, ओके। तो यहाँ देखिए √5 जो मेरे प्यारे दोस्तों है, जो रूट से स्क्वायर कट जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो क्या बचेगा? जब रूट से स्क्वायर कट गया तो सिर्फ मेरे प्यारे दोस्तों 5 बचेगा, सिर्फ मेरे प्यारे दोस्तों 5 बचेगा। अब क्या करना है प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर पी स्क्वायर होगा, क्यों होगा? क्योंकि पी गुने पी को 2 बार गुना करेंगे तो बराबर पी स्क्वायर होगा। उसी तरह बट्टे क्यू स्क्वायर होगा, क्यों क्यू स्क्वायर होगा? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों क्यू को 2 बार गुना करेंगे तो क्यू स्क्वायर होगा। क्या हमारी बात आपको समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों? अगला स्टेप को समझेंगे, ठीक। अगला स्टेप को समझेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, यदि किसी संख्या के हर के नीचे कुछ ना हो तो सबका मालिक एक होता है मेरे प्यारे दोस्तों, सबका मालिक एक होता है, ओके ओके प्यारे दोस्तों। अगला स्टेप को समझेंगे प्यारे दोस्तों। अब आपको क्या करना है, ध्यान समझिएगा, इसमें गुना करना है तो आपको पी स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। कोई दिक्कत होगा कमेंट करना, ठीक प्यारे दोस्तों। इसमें गुना करेंगे पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, और इसमें गुना करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो यहाँ 5 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा प्यारे दोस्तों, ओके। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्या करना है, क्या आप कमेंट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास आपके पास जाएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत किया जा रहा है, ओके। तो आप इसी बात पर लाइक कर दीजिएगा। पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर है मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्या करना है, थोड़ा आपको ध्यान से समझना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या करना है, ठीक। तो यहाँ पर हम प्यारे दोस्तों लिखेंगे यहाँ, ठीक, क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, लिखेंगे यहाँ मेरे प्यारे दोस्तों क्या करेंगे कि यदि मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ है पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर, तो यदि यहाँ क्या है पी स्क्वायर, ठीक है प्यारे दोस्तों, यहाँ क्या है पी स्क्वायर बटे ये गुना में है मेरे प्यारे दोस्तों, गुना में है तो 5 भाग में चल जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो इतना बात तो आपको समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा होगा कि भागा में चल गया, इतना बात समझ में आया। तो हम लिखेंगे पी स्क्वायर, यहाँ इसको अब मिटा देते हैं, आपको ये हम समझाए हैं, अब इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक। हम आपको समझाए हैं कि प्यारे दोस्तों ये भागा में जाएगा, क्योंकि पी स्क्वायर यहाँ हो जाएगा और 5 जो है 5 मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ आ जाएगा, और जो क्यू स्क्वायर है यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 5 है, ठीक। तो इसी बात को हम यहाँ पर लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इसे मिटा देते हैं, आप थोड़ा बात को समझना है आपको, ठीक। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम यहाँ लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम कुछ नया बात सीखेंगे, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों फिर हम क्या यहाँ लिखेंगे, यहाँ, ठीक है प्यारे दोस्तों, यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित मेरे प्यारे दोस्तों, विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा, ठीक। इतना बात आपको स्टेप को समझना होगा, ठीक। पी भी 5 से विभाजित होगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों अब आपको क्या करना है, अगला स्टेप आपको यहाँ पर हम लेकर चलते हैं। आप सोचे हैं कि सर ये बात आप लिखी, ये मेरे को समझ में नहीं है, टेंशन मत लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे रसगुल्लो, टेंशन मत लो,
सिर्फ क्या करना है, ये बात आपको समझ में नहीं आया होगा, बोलिए जल्दी से, नहीं आया ना? देखिए समझ आ रहे हैं। देखिए जब मैंने मेरे प्यारे दोस्तों इसको मैंने तोड़ा है यहाँ पर तोड़ के दिखा रहे हैं इसको, जब मैंने यहाँ पर पी स्क्वायर बराबर 5q² है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान समझिएगा, है तो पी स्क्वायर जो है प्यारे दोस्तों, तो 5 है, ये भाग में आ गया, ठीक, q² हुआ, तो पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा कि नहीं? पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे 5 है, 5 का स्क्वायर जैसे हो गया, 5 है, 5 का स्क्वायर हो गया, दिखाई दे रहा है ना इधर, 5 और 5 का स्क्वायर हो गया, तो ये 5 25 होगा, 5 बच गया कि नहीं? तो उसी तरह ये भी है कि 5 स्क्वायर 5 से विभाजित है तो 5 भी 5 से विभाजित होगा, उसी तरह है पी स्क्वायर 5 से विभाजित होए तो पी भी 5 से विभाजित होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक। अब बात को यहाँ पर हम समझते हैं, अब क्या समझते हैं, लिखेंगे अब माना कि प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर क्या है, इस तरह कर देते हैं, ठीक है। अब प्यारे दोस्तों हम लिखेंगे कि अब माना कि P, देखो दोस्तों ये जो P है, जो यहाँ पर P आपको दिखाई दे रहा है, काला से लिख रहे हैं, जो यहाँ पर P आपको दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, इसी P को यहाँ लिखेंगे, ठीक, इसी P को यहाँ लिखेंगे, ठीक है, इसी P को यहाँ लिखेंगे और P बराबर क्या देंगे, P लिख दिए हैं, माने हैं P लिख दिए हैं इस P को, और यहाँ 5 है तो यहाँ पर 5 लिख देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 5 लिखेंगे, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ठीक। अब यहाँ पर कोई भी चर लिख दीजिए, MLOPXYZ, कोई भी चर मेरे प्यारे दोस्तों आपको लिख देना है, ओके। अब क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान समझना होगा कि अब माना कि P बराबर 5, M हमने लिख दिया। अब प्यारे दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी स्क्वायर करने पर, तो P हो गया, ठीक, स्क्वायर बराबर 5 हो गया मेरे प्यारे दोस्तों M, ठीक, तो इसी स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर होगा बराबर 25 हो जाएगा, M स्क्वायर होगा, ठीक। तो प्यारे दोस्तों अब क्या करना है कि P स्क्वायर बराबर 5q² है, देखिए यहाँ P का मान, देखिए थोड़ा सा समझिएगा गौर से कि यहाँ P है, ठीक, यहाँ P है तो इसी P स्क्वायर बराबर यहाँ लिखा गया है, ठीक, इसी P का मान यहाँ लिखा गया है तो इसी P का मान यहाँ पुट कर देंगे दोस्तों, ठीक है। और याद रखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो है ये समीकरण 1 है, क्या है, ये समीकरण 1 है, आपको इतना बात ध्यान में रखना होगा, ठीक, इतना बात ये रखेगा, ये समीकरण 1 होता है प्यारे दोस्तों, ठीक, जो P स्क्वायर 5q² है, ठीक प्यारे दोस्तों, इतना बात याद रखिएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्या करना है, जो P स्क्वायर बराबर 5q² है तो P स्क्वायर बराबर यहाँ है, तो P स्क्वायर का मान 5q² है तो यहाँ लिख देंगे 5q²। क्या आपने मेरी बात को समझा, P स्क्वायर है तो 5q², तो P स्क्वायर है तो 5q², ठीक, बराबर प्यारे दोस्तों हम 25 लिख देंगे M स्क्वायर। तो प्यारे दोस्तों 5 ये कट गया, ठीक, तो फिर q² बराबर मेरे प्यारे दोस्तों 5m² है। तो इसे हम बनाकर आपको दिखा रहे हैं कि यदि मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर q² होगा, बात को समझिएगा, q² होगा मेरे प्यारे दोस्तों, q² होगा जो 5 से विभाजित होगा m², ठीक, m² हो गया, ठीक, क्योंकि q² है, ठीक, तो ये गुना में तो 5 भाग में आ जाएगा m², तो लिखेंगे यहाँ पर हम दोस्तों लिखेंगे, आपको समझा रहे हैं, ध्यान समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ q² 5 से विभाजित है, विभाजित है तो क्यों भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है, विभाजित होगा, ठीक। अब इसे प्यारे दोस्तों इसे मिटका देते हैं, आपको समझाने के लिए लिखे हैं स्टेप, ठीक, समझ में आया। यहाँ q² 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा, फिर यहाँ भी लिखे p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। इतना बात आपको प्यारे दोस्तों समझ में आया कि नहीं। अब प्यारे दोस्तों हमको क्या करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है,
यहाँ पर कहीं जगह भी नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों लिखेंगे हम। अब कुछ स्टेप यहाँ पर भी सीखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ स्टेप इधर सीखेंगे, इधर सीखते हैं। यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों लिखेंगे, यहाँ पर प्यारे दोस्तों लिखेंगे, दिखाई दे रहा है। अब लिखेंगे पी, पी तथा क्यू, क्यू। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, पी तथा क्यू का एचसीएफ यहाँ पर एक आया, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर पी का एचसीएफ क्या आया है, यहाँ पर पी का एचसीएफ 5 आया है। ठीक ठीक, और यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों क्यू का एचसीएफ 5 आया है। तो हम यहाँ पर इसी बात को प्यारे दोस्तों लिखेंगे, पी तथा क्यू का एचसीएफ क्या है, 5 है। ठीक, इसी बात को मैंने लिखा है मेरे प्यारे दोस्त, दूसरा कुछ नहीं लिखा है मेरे प्यारे लाल, कुछ नहीं लिखा है मेरे प्यारे लाल। ठीक, अब प्यारे दोस्तों लिखेंगे इसलिए, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए, इसलिए इसलिए हमारा 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 मानना गलत हुआ, मानना गलत हुआ, गलत हुआ, हुआ हुआ। ठीक, इतना बात तो याद रखिएगा। लिखेंगे अतः, अतः अतः रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी इरेशनल नंबर। हो गया है मेरे प्यारे दोस्तों, बन गया। कि आपको समझ में आया कि नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, हम हट जाते हैं प्यारे दोस्तों। देखिए दोस्तों, दम आसान है। यदि कहेंगे कि आप दोस्तों ये बहुत कठिन है, भारी है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने आई होप मेरे प्यारे दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ले लिए, ओके। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, आप लोग कह रहे हैं कि बहुत भारी है, मेरे प्यारे दोस्तों ये कुछ भारी नहीं है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। यदि मेरे प्यारे दोस्त किसी चीज को हासिल करने के लिए जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना स्मार्ट बनेंगे मेरे प्यारे दोस्त। तो आपसे विनती है मेरे प्यारे दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। गारंटी देता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे भी ये नहीं आ रहा था, आप नहीं मानेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे भी ये क्वेश्चन नहीं आ रहा था मेरे प्यारे दोस्तों। मैंने बहुत बार प्रैक्टिस किया, मैंने सोचा कि हमें नहीं आएगा, अब हम हार गए, हमें अब नहीं आने वाला ये क्वेश्चन, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों आ गया। क्योंकि इस क्वेश्चन को दोस्तों मैंने 50 बार बनाया है, आप नहीं मानिएगा। देखिए हमारा कॉपी आप देख सकते हैं, देखिए हमारा कॉपी मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए देखिए एक ये बनाए हैं, देखिए देखिए ये कितना बनाए हैं, देखिए ये, देखिए ये पूरा कॉपी को दोस्तों भर दिए हैं, देखिए पूरा, देखिए बहुत बार बनाए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब बहुत बार बनाए हैं, इसको 50 बार बनाए हैं। उसी तरह आप भी बनाइए, और दूसरा वीडियो भी जाएगा। आपका होमवर्क मेरे प्यारे दोस्तों क्या रहेगा, तो आप मेरे प्यारे दोस्तों आप मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ होमवर्क लिख लेते हैं कि आप मेरे प्यारे दोस्तों, आप √2 को सिद्ध कीजिए। ठीक, √2 को बनाइए आप लोग। ठीक, आपका मेरे प्यारे दोस्तों होमवर्क है √2 को बनाना है, आपको √2 को बनाकर कमेंट करना है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक, अभी बहुत सारा वीडियो डालेंगे, √2 का वीडियो डालेंगे, √3 का वीडियो डालेंगे, √5 हो गया, √7 का डालेंगे, √11 का डालेंगे, 4-5 को वीडियो दोस्तों डालेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होता है। ये क्वेश्चन पक्का है कि 100% गारंटी हर साल पूछा गया, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर हम डाले हैं कि जो मॉडल पेपर है 2025 में जो एग्जाम हुआ था, 2024 में, 2023 में, 2022 में, वो सब डाल दिए हैं दोस्तों, आप जाकर देख सकते हैं, या किसी से मांग कर आप देख लीजिए। ठीक है, बिहार बोर्ड का जो कोई भी भाई बहन आपका एग्जाम दिया होगा, है ना, तो आप उससे मांगिए और देखिए ये सब क्वेश्चन आया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों बहुत मेहनत लगा इस वीडियो बनाने के, देखते हैं दोस्तों आप लोग कितना लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हैं। जय हिंद, हिंद की जय। तो एक और बात सुन लीजिएगा, वो भी बात बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए यहाँ पर क्या है कि मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर है, 5 क्यू स्क्वायर है, तो पी का मान मेरे प्यारे दोस्तों समीकरण 1 से मैंने उठाया है। ठीक, पी का मान यहाँ लिखा है मेरे प्यारे दोस्तों, पी स्क्वायर फिर 25 एम स्क्वायर, तो समीकरण 1 से उठाया है मेरे प्यारे दोस्तों इसको, तो इसको आप लिख लीजिएगा, हमने नहीं बताया प्यारे दोस्तों, आप लिख लीजिएगा वहाँ पर। अब ये पूरा तरीके से प्यारे दोस्तों बन गया है। ठीक है दोस्तों।